शादी के बंधन में बंधेंगे दिया मिर्जा और वैभव रेखी। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा दिया मिर्जा आज शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। दिया मिर्जा वैभव रेखी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दिया और वैभव की शादी बेहद प्राइवेट रखी गई, जिसमें परिवार वाले और कुछ खास दोस्त ही शामिल रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते शादी को प्राइवेट रखने का फैसला लिया गया। मंत्री के विवादित बयान पर फूटा ऋचा और तापसी का गुस्सा। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है। ऐसे में हाल ही में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से मंत्री सुर्खियों में आ गए हैं। अब तापसी पन्नू और ऋचा चड्ढा ने हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के विवादित बयान पर नाराजगी जाहिर की है। तापसी और ऋचा चड्ढा दोनों ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हर एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर राय रखती हैं। आलिया ने छोड़ दिया चाय और कॉफी का सेवन, बताई इसके पीछे की वजह। आलिया से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने चाय और कॉफी पीना छोड़ दिया है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आलिया ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया है कि वो चाय और कॉफी तो पसंद करती हैं, लेकिन सेहत और अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए उन्होंने इन चीजों से दूरी बना ली है। पहले की तरह आलिया की सुबह की शुरुआत अब चाय या कॉफी से नहीं होती। आलिया ने अपनी इस आदत में बदलाव इसीलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनके चेहरे की रौनक कम हो जाए। मुहासे से बचने के लिए उठाएं ये कदम। आलिया भट्ट अपनी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उनका मानना है कि ज्यादा कॉफी और चाय पीने से त्वचा को काफी नुकसान होता है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। चाय और कॉफी से कैफीन की मात्रा में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो कि स्किन को नुकसान पहुंचाता है। कैफीन से स्किन का नेचुरल ग्लो कम हो जाता है। जानकारों का भी ये मानना है कि जब हम चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूदा कैफीन कील मुहासों की समस्या को बढ़ा देते हैं। हालांकि ये बात और है कि कैफीन सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। सेंसरशिप का नैतिक रूप से विरोधी मनोज वाजपेयी ने पूछा, सेंसरशिप के बाद कौन देगा शोज। मनोज वाजपेयी ने कहा है कि मैं किसी भी रूप से प्रतिबंध और सेंसरशिप का नैतिक रूप से विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि रचनात्मक लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, जिस तरह से वे चाहते हैं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि वे काफी जिम्मेदारी से काम करेंगे। अगर सेंसरशिप के तहत लगाया गया तो OTT अपना आकर्षण खो देगा। सेंसरशिप के कारण क्रिएटिव लोगों पर हमेशा डर मंडराता रहेगा। मैं चाहता हूं कि डिजिटल इन सब चीजों से मुक्त रहे। रवि किशन ने मेरा भारत महान की सफलता के लिए दी बधाई। रवि किशन ने कहा कि आज का यह दिन भोजपुरी सिनेमा के लिए बेहद ऐतिहासिक है, जब किसी भोजपुरी फिल्म का ऑडियो वीडियो सैटेलाइट राइट 1,51,00,000 में बिका है, वो भी कोरोना काल के बाद, जब देश भर में ये कहा जा रहा है कि आज बाजार नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री आज इस मुकाम तक आ गई है। सब महादेव की कृपा है और आगे भी महादेव सब अच्छा करेंगे। गौरतलब है कि फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग इन दिनों जौनपुर में चल रही है, जो रवि किशन का गृह क्षेत्र है। गंदी बात की एक्ट्रेस के खिलाफ रेप के तहत दर्ज हुआ केस। मॉडल गहना वशिष्ठ पर गैंग रेप और गलत इरादे से ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने एक वेबसाइट पर एडल्ट वीडियो शूट करने और अपलोड करने के कथित मामले में कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अब गहना वशिष्ठ को 3 अन्य लोगों के खिलाफ रेप, महिलाओं के शील भंग करने और अश्लील हरकतों की धारणाओं के तहत केस दर्ज किया है।